प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं एक छोटी सी घटना से अपनी बात शुरू करूं। ये घटना जब हम लोग 7th क्लास में पढ़ा करते थे, उस समय इंग्लिश मीडियम स्कूल का नाम भी कोई नहीं जानता था। तो छोटे शहरों या कस्बों में भी इंग्लिश मीडियम स्कूल कम से कम नहीं के बराबर थे नामात्र। तो देहात के स्कूल में हम लोग के साथ एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम था छोटे लाल शर्मा। और इंग्लिश की परीक्षा थी, तो हम बच्चों के दिमाग में रहता था कि भाई देखिए, इंग्लिश की परीक्षा है तो अपना नाम सब्जेक्ट को सब इंग्लिश में भरना है ऊपर कॉपी के ऊपर। सब लोग ऐसे ही करते थे और कॉपी भी दिखाई जाती थी परीक्षा होने के बाद। 6 मंथली एग्जाम की जो कॉपी होती थी, होम एग्जामिनेशन होता था वो। तो जब इंग्लिश की कॉपी दिखाई गई तो टीचर ने जब उसकी कॉपी दिखी तो उसने कॉपी पर, जानते हो बच्चों क्या लिखा था अपने नाम की जगह? SR शर्मा। तो बताइए, नाम था छोटे लाल शर्मा। टीचर को भी समझ में नहीं आया कि इसने अपने नाम की जगह ये क्या लिख दिया है। तो उसने बताया, पूछा गया तुमने SR शर्मा क्यों लिखे हो? उस बच्चे ने बताया, सर मेरा छोटे लाल शर्मा नाम है, तो छोटे की इंग्लिश हो जाती है स्मॉल और लाल की अंग्रेजी हो गई रेड। ठीक, तो स्मॉल रेड शर्मा मेरा पूरा नाम हुआ अंग्रेजी में, और इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया SR शर्मा। सभी बच्चे भी हंसे, शिक्षक को भी हंसी आ गई। प्रॉपर नाम और जैसे है एज इट इज उसी तरह से नाम लिखा जाता है अंग्रेजी में। ये बात थी बच्चों। आज बच्चों हम लोग भी शॉर्ट नाम एब्रिविएशन कई जगह पढ़ते हैं कई चीजों के। तो लोग समय से बचने के लिए क्या करते हैं आजकल? नहीं, एब्रिविएशन और तेजी से प्रचलन इस समय तो हो गया आज के जमाने में, संक्षिप्तीकरण का, एब्रिविएशन का। तो बच्चों, आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा केमिस्ट्री में तत्वों का, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। सिंबल की जरूरत क्यों पड़ती है बच्चों? केमिस्ट्री में साइंस का सारा प्रयास, सारा आविष्कार किस लिए होता है? कम समय में अधिक से अधिक कोई काम करने के लिए। टाइम फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है साइंस के लिए। तो किसी एलिमेंट का पूरा नाम हम लोग लिखें, जैसे ये हाइड्रोजन, लिखने में भी समय लगा। इसके लिए हीलियम ऐसे लिखा जाए, बस इस तरह लिख दिया गया। समझ गए बच्चों? तो इतना लंबा नाम लिखा जाए, उसके बदले में क्या किया गया? संक्षिप्त नाम एलिमेंट का लिख दिया गया। और केमिस्ट्री में बहुत बेसिक कंसेप्ट है बच्चों, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। देखेंगे हम लोग सिंबल की क्या इंपॉर्टेंस है। पहले तो देखेंगे हम सिंबल कैसे लिखते हैं। पहले तो लिख लीजिए सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। समझ गए होंगे डिफिनीशन प्रॉपर क्या हो जाएगी? सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, एब्रिविएटेड फॉर्म और एब्रिविएटेड नेम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स सिंबल। एब्रिविएटेड मीन संक्षिप्त,
या सॉल्ट भी कह सकते हो, सॉल्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट is called its symbol. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बताएं शुरू शुरू में। H for hydrogen, O for oxygen, एक्सेट्रा। समझ गए बच्चों? बताएंगे सिंबल का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंट है। एब्रिविएटेड और शॉर्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट सिंबल। ठीक, अभी सिंबल लिखते कैसे हैं बच्चों? वो तो केमिस्ट्री में ये सिंबल लिखने की परंपरा जानते हैं किसने शुरू की थी? बर्जिलियस ने शुरू की थी। बर्जिलियस in 1813 forwarded a way to write the symbol of elements. Symbol of elements. How to write a symbol? हेडिंग दे दीजिए, How to write symbol of elements. Berzelius in 1813 forwarded a way to write the, उसने मेथड एक तरीका बताया, बहुत सिंपल तरीका है। फर्स्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश नेम of an element is written as its symbol. ठीक, जैसे देख रहे हैं हाइड्रोजन, का एच हो गया, सिंबल हमेशा क्या होगा बच्चों? कैपिटल लेटर में होगा, स्मॉल लेटर में कभी नहीं होता है, इसलिए भूल मत कीजिएगा। द फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश नेम ऑफ एन एलिमेंट इज रिटेन एज इट्स सिंबल। इसलिए अब थोड़ी सी दिक्कत बच्चों वहां आती है जहां देखिए जैसे ये एलिमेंट हो गया, नेम ऑफ एलिमेंट, और सिंबल यहां लिखना है। जैसे कार्बन, कैल्शियम, कोबाल्ट, देखें बच्चों, द नेम ऑफ ऑल these three elements, carbon, calcium and cobalt,
इज बिगिनिंग विद लेटर सी। तो फर्स्ट लेटर लिखेंगे सिंबल में, कार्बन के लिए भी सी लिखिएगा, कैल्शियम के लिए भी सी। तो कैसे डिस्टिंग्विश कीजिएगा अलग अलग एलिमेंट में कि किसका है ये सिंबल? इस क्या पढ़ा जाएगा, इसको कार्बन कहा जाएगा कि कैल्शियम कहा जाएगा कि कोबाल्ट कहा जाएगा? इसलिए बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पे दो लेटर का उपयोग करते हैं, उस नाम के किसी दो लेटर का। ठीक, लिख लीजिए इस सेकेंड रूल को। इफ द नेम ऑफ two or more elements, two or more elements begin with the same letter, with the same letter, then symbol is written by using two letters, written by using two letters. Two letters. One is first letter of its name, जैसा इसमें देख रहे हैं। by using two letters, one is first of its name and second is any other letter of its name, of its दो लेटर का। अब यहां पर इसका कार्बन का फर्स्ट लेटर से हो गया सिंबल एज, जैसे देख लीजिए जो सेकेंड रूल लिखे हैं। फर्स्ट ये है द फर्स्ट नेम, एग्जाम्पल इसके यहां पर है, समझ रहे हैं ना। सेकेंड का एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल एज, फॉर एग्जाम्पल कार्बन का फर्स्ट लेटर सी। अब कैल्शियम का क्या करेंगे, एक फर्स्ट लेटर सी और सेकेंड लेटर है। कोबाल्ट CO, बट ये भ्रम मत है फर्स्ट लेटर उसके बाद ही वाला लेटर आता है, नहीं, उसके नाम का क्या हो जाएगा, एक फर्स्ट लेटर तो ही, दूसरा लेटर कोई जरूरी नहीं कि इसके पास वाला ही लेटर होगा, फर्स्ट लेटर के पास ही वाला लेटर होगा, जैसे इसमें हो गया है। अलग भी हो सकता है, फर्स्ट लेटर तो है, कोई दूसरा इसमें से कोई भी हो सकता है। ठीक, तो ये है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं तीसरा, थर्ड रूल क्या है सिंबल लिखने का। द सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स are written on the basis of, according to their Latin name. लैटिन भाषा में जो नाम है उसके आधार पर, इंग्लिश भाषा में जो है उसके लिए। जैसे देख लीजिए यहाँ सीरियल नंबर यहाँ हो गया, इंग्लिश नेम ऑफ एलिमेंट, यहाँ हो गया लैटिन नेम,
यहाँ हो गया सिंबल आपका। सोडियम, सोडियम का लैटिन नाम होता है क्यों? नाइट्रियम, सिंबल हो जाता है Na। पोटेशियम, पोटेशियम का लैटिन नाम होता है कैलियम, इसका सिंबल होता है। गोल्ड, ऑरम, Au, सॉरी यहाँ सिल्वर, अर्जेंटम, Ag, लेड, शीशा हिंदी में, प्लम्बम, पीवी और सारी। नोट कीजिए पहले, तब कुछ और एलिमेंट का भी नाम इस कॉलम में लिख लेते हैं। पहले कुछ और बच्चे, कुछ और एलिमेंट हैं। कॉपर हो गया आपका, क्यूप्रम नाम है, लैटिन नाम क्यूप्रम है, सिंबल हो जाता है Cu। आपका लेड है, सॉरी लेड का, सॉरी टीन, स्टेनम होता है, एसन, मरकरी, मरकरी, हाइड्रा, देखिए H फर्स्ट, और ये सटा हुआ वाई नहीं, देखिए यहां से G, Hg, दो लेटर लेंगे तो कोई जरूरी है, फर्स्ट लेटर तो अनिवार्य है, लेंगे ही, लेकिन सेकंड लेटर कोई सटा हुआ नहीं होना चाहिए। कॉपर हो गया, टीन हो गया, मरकरी हो गया, टीन हाइड्रोजाइरम, टीन स्टेनम। बच्चों ये नोट कर लीजिए, इसको भी देख लीजिए। कॉपर का लैटिन नाम क्यूप्रम, Cu, टीन स्टेनम, सिंबलेशन, मरकरी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजाइरम, Hg, एंटीमनी, स्टीबियम, Sb, टंगस्टन, फुल फॉर्म W, और आपका 11th है आयरन, इसका लैटिन फेरम होता है, सिंबल हो गया Ag। बच्चों आप सिंबल को समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आइए बच्चों, देख लेते हैं हम लोग सिंबल का इंपॉर्टेंस क्या है, किसी सिंबल से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। इंफॉर्मेशंस obtained by a symbol। बच्चों तीन इंफॉर्मेशन हम लोग को मेन रूप से किसी एलिमेंट के सिंबल से मिलती है। द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, provides the following three information. The following three informations.
informations. First, name of the element, it represents one atom of the element. Third, atomic mass of the element. For example, symbol H means number 1, name of the element hydrogen. Second, one atom of hydrogen. ठीक। और सिंबल के पहले बच्चों हम लोग क्या लगाते हैं? 2H 3H, इसका मतलब क्या है? 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड सो ऑन। ठीक। थर्ड, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन is 1 U. Unified mass unit या atomic mass unit 1 U और 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट बच्चों कहते थे इसको। उसी की जगह पर अब U का प्रयोग, यूनिफाइड मास यूनिट। समझ गया ना? दोनों सेम चीज है। हाइड्रोजन इज 1 U। बच्चों इसके बाद हम लोग देखेंगे, यहां इसको समझ लेते हैं। अगर 2H 3H एंड सो ऑन लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। समझ गए? और H लिखा है 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये 3 इंफॉर्मेशन हमें किसी एलिमेंट का सिंबल देता है। अब आइए थोड़ा सा इसके इंपॉर्टेंस पर नोट कर लीजिए। इसको इंपॉर्टेंस क्या है सिंबल का, क्यों जरूरी है? वाई डू यू नीड टू राइट द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट? इंपॉर्टेंस ऑफ सिंबल। बच्चों पूरी केमिस्ट्री का आधार इसी सिंबल पर टिका हुआ है। अगर सिंबल नहीं हो तो हम केमिकल फार्मूला नहीं लिख सकते हैं। केमिकल फार्मूला नहीं होगा तो क्या होगा? केमिकल रिएक्शन को हम लोग कंसाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। समझ गए ना? तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज यूज्ड टू राइट केमिकल फार्मूला। It is used to represent a chemical reaction in concise form। आगे केमिकल रिएक्शन बच्चों पढ़ेंगे तो देखिएगा। बस इतनी इंफॉर्मेशन याद रखनी है। It is used to calculate molecular mass and molar mass।
ठीक, सिंबल है तो एक एटॉमिक मास तो बतलाता ही है। सिंबल का यूज करके मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं, केमिकल फार्मूला, और उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास की गणना करते हैं। बच्चों एक गलत टर्म, पहले एटॉमिक वेट कहा जाता था। वेट शब्द केमिस्ट्री में बहुत ही गलत ढंग से प्रयोग होता आया शुरू से। वेट और मास क्वाइट डिफरेंट है, 9th में पढ़ोगे। मास स्केलर क्वांटिटी है, वेट फोर्स है जिसके द्वारा अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को क्या करती है, आकर्षित करती है। वेट वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए मैं कहीं भी केमिस्ट्री में जब भी यूज करूंगा तो एटॉमिक मास ही करूंगा, एटॉमिक वेट नहीं करूंगा, या मॉलिक्यूलर वेट नहीं, मॉलिक्यूलर मास। समझ गए बच्चों? मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।